Hello everyone. Good afternoon, sir. Good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Very good evening. आ गए सब लोग?
कैसा है संडे? आज लग रहा है संडे जैसा? सर रोज संडे ही है। हाँ सर, रोज हाँ, संडे ही तो है। फर्क 3 में, हाँ 3 में से संडे ही चल रहा है तुम लोग का। चलो, last time we completed with sets. Today we'll start with the relation. Okay, आ गया ना सब लोग? स्टार्ट। चलो, रिलेशन हेडिंग लिखो, रिलेशन। इसका पहले इंट्रोडक्शन और सब टाइप्स डिस्कस करता है। If we have A, say 1, 2, 3, and say B, we have 4 and 5. So relation will be like this: A relation B or B relation A, ऐसा होगा. This is the notation for the relation A to B, B to A. तो यहाँ पे you have to just make the pair. A का जो एलिमेंट है वो B के साथ पेयर करेगा. तो what are the pairing? 1 4 1 5. ये याद है ऐसा कुछ? Then 2 4 2 5. In the same way we'll have 3 4 3 5. ठीक है? So this is the relation of element of A with B. Okay, तो पहले A के एलिमेंट लिखते हैं, फिर B. Now B with A होगा तो पहले B के एलिमेंट आएगा. तो what will be the elements pairing with B? It is 4 1 4 2 4 3 and 5 1 5 2 5 3. तो यहाँ पे ये याद रखो, ये 1 4 and 4 1 they are not same. 5 3 3 5 they are not same. Okay, तो यहाँ पे कैन यू टेल मी कितना दोनों में कितना रिलेशंस बना? A with B 6। या 6. ठीक है, वो क्वेश्चन देख के कैसे समझेगा कि 6 रिलेशंस बन सकता है? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 3 2 6. दैट्स सिंपल. तो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कितना रिलेशंस बन सकता है. अच्छा, इसमें अगर तुम लोग को बोला फॉर्म द रिलेशन ऑफ A with A and B with B, तो A का A के साथ कितना रिलेशंस बनेगा? 9. 9. करेक्ट. A यहाँ पे इसके नीचे लिख देने का A फिर से. नाउ यू फॉर्म क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3. ऐसा 9 एलिमेंट्स. सेम इज फॉर B आल्सो. तो B में वी हैव 2 एलिमेंट्स, तो 4 रिलेशंस बनेगा. ओके, देन इसके बाद विल हैव 1 to 1 रिलेशंस, इनटू ऑन टू. अभी देखते हैं, अभी क्वेश्चंस में वी नीड टू चेक द क्वेश्चन. वो टाइम का क्वेश्चंस है क्या इसमें? वेट. Just a minute. हर्षित ज्वाइन नहीं हो क्या अब तक? हो गया. अच्छा, शांत बैठा एकदम. ओके, शांत. देखो 7.8 हो गया. 7.b में we'll see the questions. उसमें do we need to discuss 1 to 1 1 to many? इसमें ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है. अच्छा, इसमें we'll have the terms like range and domain. तो इसमें अगर सपोज जो है गिवन एक रिलेशन दिया है एंड इसमें, अच्छा ठीक है. सो इट इज 1 2 4 5 3 3 एंड 2 6. तो वी ऑल नो दैट जब हम ये ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में हमेशा पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पहले x का टर्म होता है, फिर y का टर्म होता है. तो क्वेश्चन में पूछेंगे रेंज, डोमेन एंड को डोमेन, ऐसा टर्म्स होगा. डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, ऐसा टर्म्स होगा. सो डोमेन मतलब x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट. ठीक है. रेंज मतलब करस्पॉन्डिंग y का कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे अगर डोमेन पूछा तो रिलेशन है इसमें से जो x कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4, दैट विल गिव द डोमेन.
रेंज मतलब करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है इसमें बताओ? 2 5 3 6. हाँ, अगर इन केस इसमें से सपोज यहाँ पे भी 1 1 आया तो यू डोंट हैव टू रिपीट, उसमें से एक ही बार लिखना है. एंड कोर डोमेन मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. और मतलब इसमें तो सेट बी मतलब y हो गया, तो आई विल एक्सप्लेन graphically or you can say by using the arrow diagram. Say 1 2 3 4, यहाँ पे A B C D E एंड यहाँ पे पैरिंग होगा. ठीक है, अगर ऐसा पैरिंग है तो यहाँ पे डोमेन मतलब x का वैल्यूज, रेंज मतलब y का वैल्यूज एंड कोर डोमेन मतलब ऑल द एलिमेंट्स. ये सेट A सेट B है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B. तो बताओ इसमें डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन में क्या आएगा एलिमेंट्स में? 1 2 3 4. Yes, 1 2 3 4. रेंज मतलब the elements which are paired. ध्यान से सुनो, रेंज मतलब the elements which are paired. तो A B ये C D. yes, A B C D. And core domain मतलब all the elements of set B मतलब A B C D E. yes. तो ये ध्यान से देखो और इसको याद रखो. डोमेन मतलब x कोऑर्डिनेट, रेंज मतलब y का एलिमेंट्स which are paired and core domain मतलब all the elements of set B. इतना लिख लो जरा. Done? Yes sir. ठीक है, चलो अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे लेट अस सॉल्व फ्यू सम्स. डोमेन रेंज वो डिस्कस करते हैं, फिर इसमें थोड़ा और भी कंसेप्ट है. 1 to 1 इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन. पहले ये एक बार देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज. ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द सम. ग्रुप बी 7b है इसमें. A is a set of x, y, z, b is p, q, r, s. Which of the relations on A to B are functions? देखो इसमें से is स्क्रीन शेयर करो क्या? एक मिनट वेट. इशिता, कैन यू शेयर द स्क्रीन? हाँ sir. एक मिनट. देखो ट्राई करो, बस क्वेश्चन सामने होगा तो एवरीवन वुड एबल टू गो थ्रू द ऑप्शंस. हो रहा है? एक मिनट sir. हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सर आपने अभी डिसेबल किया, पहले एनेबल्ड था, अभी डिसेबल. नहीं नहीं हाँ किया. सर. होस्ट आप हो. अलाउ किया. हुआ सर. हाँ. इसमें रिफर पेज नंबर 13. 13 नहीं, क्या है ये? 14 आई थिंक. 14 और 15 पेज नंबर 14 है. 14 पेज नंबर 14. हाँ, सी दिस. या एवरीवन चेक. सी इट इज वेरी क्लियर. अभी देखो ये ऑप्शंस देखना पड़ेगा. A to B. देखो पहले A का एलिमेंट्स आना चाहिए, मतलब चारों ऑप्शन में सबसे पहले x y z का टर्म्स ही होना चाहिए. ऑप्शन A में n है, तो n तो है ही नहीं कहीं पे भी. सर फंक्शन पूछा है ना. हाँ, विच रिलेशन ना, तो रिलेशन तो होना चाहिए ना. रिलेशन के लिए पेयरिंग होना चाहिए ना. तो A to B पूछा ना, रिलेशन ऑन A to B. तो देखो इसमें yp yr yz, yp xp. सर ऑप्शन डी. देखो सब लोग ध्यान से देखो. अच्छा, इसमें वी नीड टू चेक एन एरो डायग्राम एक बार डिस्कस करना पड़ेगा.
बिकॉज इसमें ऑप्शन ए भी देखो, ऑप्शन सॉरी नॉट ए, ऑप्शन बी एक्स एस वाई एस जेड एस, ए टू बी है ना, एक्स वाई जेड ए का है एंड एस बी का है, whereas सी भी हो सकता है बिकॉज उसमें फर्स्ट एलिमेंट वाई है। तो इसलिए वी हैव टू डिस्कस एरो डायग्राम। देखो यहाँ पे ध्यान से एरो डायग्राम बना के we'll discuss there are around 5 types of this relations, which relations are the functions। तो देखो यहाँ पे ये वाला भी लिख लो जरा पहले तुम लोग। ओके तो यहाँ पे विल डिस्कस द एरो डायग्राम। ऐसा कुछ पढ़ा था याद है? नहीं कुछ पढ़ा ही नहीं लगे थे तुम लोग को। ठीक है चलो कुछ नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये बना लो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एवरीवन मेक इट फास्ट। ठीक है, दिस आर द 5 टाइप्स। ओके अभी इसमें से ये दिस 2 एग्जांपल्स, इसमें 1 is paired with B, 2 is paired with A, यहाँ पे 3 with C and 4 with D। So if you observe each and every element is paired with other element, so therefore it's said to be 1 to 1। यहाँ पे भी सेम है लेकिन इसमें उसमें क्या डिफरेंस है देखो, one element is paired with only one element of A and B। ये दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? सर ई बच रहा है जो सेकंड यस उसमें ई बच रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे we say is 1 to 1, ये 1 to 1 है, ये भी 1 to 1 मैपिंग है। दिस इज सेड टू बी 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग। बट यहाँ पे कोई भी कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पे अनपेयर्ड है ना, दिस इज अनपेयर्ड। यहाँ पे एक एलिमेंट है तो इसलिए इनटू हो जाएगा। देयर इज वन एलिमेंट इन दिस सेट व्हिच इज नॉट पेयर्ड, इसलिए इनटू। एंड यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स आर पेयर्ड, इसलिए इट इज ऑन टू। So remember the difference into and onto। into मतलब the element which is not paired, onto मतलब all the elements are paired। okay ये 1 to 1 ठीक है, because ये all the elements are paired with one element only। यहाँ पे देखो ध्यान से, is it 1 to 1? एक एलिमेंट एक के साथ ही पैड है क्या? ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये 2 के साथ पैड किया, यहाँ पे भी इसमें भी ये जो एलिमेंट है 2 के साथ पैड किया। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अगेन दिस एलिमेंट इज नॉट पैड, करेक्ट ना? तो यहाँ पे ये सर ये दोनों फंक्शन नहीं है ना ना। अरे कैसे, हाउ कैन यू से दैट फंक्शन है? क्यों? सर डोमेन रिपीट होता है तो फंक्शन नहीं होता ना? डोमेन रिपीट होता है? किधर रिपीट हो रहा है? नहीं ऐसे ना, नहीं पता नहीं वेट वेट, ये यहाँ पे दिस इज मैनी, दिस इज मैनी टू 1। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट एक के साथ ही पेयर किया, तो मैनी टू 1 इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है, ये जो भी है ना ये सब फंक्शन। ये डिस्कस किया अब तक, ये सब फंक्शन है। ऑल दोस रिलेशंस आर फंक्शंस, ठीक है, इनटू एंड ऑनटू। नाउ व्हाट इज डिफरेंस इन दिस? यहाँ पे सर इसमें डोमेन रिपीट हो यहाँ रहा पे है। ये जो एलिमेंट है वो 2 के साथ पेयर कर रहा है ना, यहाँ पे सर आएगा आपने इनटू और ऑनटू अलग लिखा
है अच्छा क्या? हाँ, ये उल्टा ऑन टू, लिखा है। एक मिनट, ये ऑन टू और ये इनटू। हाँ हाँ, इसमें नोटिस ये जो एलिमेंट है इसका दो पेयरिंग है, विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे हम लोग इसका देखो एक सिंपल एग्जांपल है, वो याद रखो। जैसे यहाँ पे वी कैन से दैट वन पर्सन कैन नॉट हैव टू वेट्स। कैन वी से वन पर्सन विल हैव टू वेट्स? एक पर्सन, No. एक आदमी का दो अलग अलग वजन हो सकता है क्या? नहीं ना। नहीं सर। बट दो आदमी का एक ही वजन हो सकता है हाँ ना। और all the men may have the same weight. So therefore many to one is a function, but one to many is not a function. वो एक सिंपल एग्जांपल दिया, वो याद रखने का, ठीक है। एक आदमी का दो वजन नहीं हो सकता, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। तो रिमेम्बर दैट एग्जांपल, वन टू मैनी। तो ये रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। बाकी ये जो भी एग्जांपल है, ऑल दिस आर फंक्शंस, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है एंड जो ऑप्शंस में डाउट है, वो ऑप्शन का हमें ऐसा एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी बताओ कौन कौन से ऑप्शंस पे डाउट है, हमें चेक करो। ए तो नहीं करना बिकॉज ए में एन आया, तो यू चेक फॉर बी, सी एंड डी। बी का अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, सॉरी एरो डायग्राम बनाते हैं, ए में एक्स वाई जेड है, बी में पी क्यू आर एस है, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो सकता है। ए में इट इज एक्स वाई जेड, दिस वी आर चेकिंग फॉर ऑप्शन बी, एंड पी क्यू आर एस है, तो एक्स वाई जेड ऑल आर पेयर विद एस, सब एस के साथ पेयर किया, तो इज इट पॉसिबल? नो सर। क्यों नो? सर मैनी टू वन ना, मैनी टू वन ना, हो सकता है ना फंक्शन, व्हाई नॉट? सब आदमी का एक वेट हो सकता है ना। देखो दूसरा ऑप्शन, एरो डायग्राम मैच होता है क्या, चेक। ऑप्शन सी में पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑप्शन सी में y 3 बार रिपीट हो रहा है, y का 3 इमेजेस है, जैसे यहाँ पे एक वन इज a एंड b, ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट यू कैन चेक द एरो डायग्राम, y किस किस के साथ पेयर करेगा, p q r के साथ पेयर करेगा ना, तो वो ऐसा बनेगा y यहाँ पे, और ये p q r, y का 3 पेयरिंग होगा, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन, ऑप्शन सी नहीं आएगा। यू चेक ऑप्शन डी, x p y r z तो s। डी भी हो सकता है। हाँ, डी भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी एंड डी दो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, दोनों ऑप्शन। सर हाँ सॉल्यूशन में भी दो है, हाँ, बी और डी दोनों हाँ, है। बी एंड डी दोनों है, ठीक है। तो ये एरो डायग्राम जो डिस्कस किया वो थोड़ा याद रखो, इनटू ऑन टू वो सब याद रखो। अब ये सब 1 to 1 मैपिंग, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये 1 to 1 मैपिंग, नॉट दिस इनवर्स मैपिंग, वो थोड़ा टर्म्स डिस्कस करेंगे फिर हम लोग, नॉट अ फंक्शन इज अ फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वी हैव डिस्कस द डोमेन एंड द रेंज। चेक करो डोमेन, डोमेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वो जो रिलेशन दिया है उसमें एक्स क्या आएगा। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6, 1 and 2 यस, तो चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज सी, C, करेक्ट। रेंज मतलब y का कोऑर्डिनेट्स, 7 and 6 हाँ 7 7, सम नंबर 7, हाँ क्या बोल okay, रहा है, सम नंबर 7 0 का। अभी इफ यू ऑब्जर्व हर एक पेयर में 0 0 0 है, तो 4 बार 0 लिखना चाहिए कि एक ही बार 0 लिखना चाहिए? एक ही बार लिखना चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड, सो ऑप्शन इज बी, ओके। Then check the next one, 8th question. The domain and the range of xy such that y is equal to x square, where xy belongs to real number. तो x और y का वैल्यू दोनों रियल है ना, तो रियल मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी आएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आएगा, एंड जीरो भी आएगा। तो लेट अस टेक जीरो, अगर x का वैल्यू जीरो डाला तो y जीरो रियल है, ठीक है। इफ यू टेक एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, से -1, अगर x का वैल्यू -1 है तो व्हाट इज y? पॉजिटिव रियल नंबर ना, पॉजिटिव नंबर्स आएगा, एंड पॉजिटिव वाली या तो भी पॉजिटिव, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? y का C, वैल्यू कब, y का वैल्यू कभी, रियल ना, y का वैल्यू वोंट बी नेगेटिव, तो
लेकिन 0 तो हो सकता है ना, हाँ क्या हो गया? 0 तो हो सकता है तो रियल नंबर आएगा ना। तो सी y का वैल्यू 0 हो सकता है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। करेक्ट ना? पॉजिटिव हाँ। रियल जाएंगे, बट पॉजिटिव रियल्स उसमें 0 भी तो इंक्लूड हो रहा है ना, 0 इज नीदर टेकन एज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। बिकॉज इसमें पॉजिटिव रियल्स बोला है। अगर उसमें होल नंबर दिया होता है देन ऑप्शन वुड बी करेक्ट, है ना, बिकॉज उसमें 0 आ रहा है, तो ऑप्शन मोस्टली सी रहना चाहिए। देखो इसमें क्या दिया है, बिकॉज सी 0 है इज सर। सी रहना चाहिए ना। हाँ, बिकॉज वो रियल्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ 0, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए वो सी लेंगे। एक मिनट, हाँ बोलो। बी है आंसर, आंसर बी है सर। बी है, बी है। बी दिया है, बट क्वेश्चन में एक्स एंड वाई दोनों रियल है ना, तो रियल में तो 0 भी आता है। इसमें 0 पॉजिटिव कैसे लेंगे फिर? एंड रियल्स y is equal to x square। अभी ये लोग 0 दे आर टेकिंग कंसीडरिंग 0 आल्सो इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी क्या बी मार्क करो फिर। नन ऑफ दीज, एक्चुअली होल नंबर दिया होता तो दैट वुड बी मोर करेक्ट इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव रियल्स। होल नंबर देंगे तो ज्यादा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सर बोथ रियल्स भी तो करेक्ट है ना। both reals are correct, but actually इसमें कैसा है ना, y is not negative, तो y का जो वैल्यू आएगा सब पॉजिटिव आएगा, that is because y is equal to x square। रियल में कैसा होता है, नेगेटिव नंबर्स में इंक्लूड होता है ना, तो y का वैल्यू नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, वो सिर्फ एक 0 की वजह से पॉजिटिव रियल्स डाउटफुल आ रहा है। तो एक्सेप्ट 0 बाकी सब वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है एक्सेप्ट 0। सो मार्क बी ओनली देन। सर ऐसे तो अगर एग्जाम में आया तो नन ऑफ दीज मार्क करना चाहिए ना। बट यहाँ पे देखना, अभी बुक में से उन लोग ने बी दिया, तो एग्जाम में भी यू मार्क फिर दैट वैल्यू ओनली, ऐसे ऑप्शंस फिर मार्क करो फिर। ठीक है, डोंट मार्क नन ऑफ दिस। ठीक है, तो डोंट कंसीडर 0 देन। चलो नेक्स्ट वाला देखो, लेट द डोमेन ऑफ x बी द सेट 1, मतलब x का वैल्यू 1 लेना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इक्वल टू 1। x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, देखो ऑप्शन ए में x का वैल्यू 1 डालो तो दोनों का वैल्यू 1 आता है क्या, f एंड हाँ g। सर। यस सर। और किसी ऑप्शन में दोनों का वैल्यू 1 1 आएगा, और किसी ऑप्शन में दोनों वैल्यूज 1 आएगा, नहीं सर। नहीं आएगा, होगा तो ऑप्शन इज ए। चलो देन सॉल्व द नेक्स्ट वन। उसमें f ऑफ -1 फाइंड आउट करना है, तो जस्ट रिप्लेस x बाय -1, x की जगह पे -1 डालना है। 1/2 आएगा। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो द क्वेश्चन द सॉल्यूशन विल बी 1/1 + 1, मतलब 1/2। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल सम्स है। एवरीवन ट्राई। चलो नेक्स्ट सम ट्राई करो अभी आगे। देखो फंक्शन ध्यान से देखो, एंड उसमें गिवन वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करो। g -½ तो x की जगह पे -½ डालो, -½ -1 इज -3/2 अपॉन -1/2, -3/2 अपॉन -1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 3 3। 3 आ रहा है सबको? यू वांट मी टू सॉल्व ऑन द बोर्ड? आ रहे हैं सर। हाँ, बाकी लोग का, बाकी सबको आ रहा है क्या? yes sir ठीक है, ओके, चलो आगे कंटिन्यू करो फिर। अच्छा ये देखो, ये फॉग एंड गॉफ, ये सुना है तुम लोग ने, फॉग गॉफ, यस सर। FOG, GOF। हाँ नहीं सर। सर, मैथ्स में तो नहीं सुना। तो कहाँ सुना फिर, और कहाँ पे सुना? एनवायरमेंटल स्टडीज में फॉग सुना है सर। अच्छा वो है एनवायरनमेंट वाला फॉग, नहीं एनवायरनमेंट, ये मैथ्स वाला फॉग है, नॉट एनवायरनमेंट का नहीं एफ फॉग। के नहीं सर, सुना एफ के सर। अंदर जी ना। हाँ, एंड यस गॉफ। सर है, तो सर को एक्सप्लेन करने दे। चलो ठीक है, ये सिंपल है, देखो ध्यान से। अभी एक पहले एग्जांपल, ये डायरेक्टली ये सब नहीं करते, एक छोटा सा एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। f ऑफ x से इट इज, एवरीवन चेक, हैव अ लुक हियर, ऐसे 2x + 5, ठीक है, एंड g ऑफ x इज से x - 3। यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, अभी f ऑफ x एंड g ऑफ x। अभी क्वेश्चन इज टू फाइंड फॉग ऑफ x, मतलब वी हैव टू फाइंड f ऑफ g ऑफ x।
इसको ऐसे लिखते हैं fog of x मतलब f of g of x मतलब f में g का वैल्यू डालना है। तो f में जो x है उसकी जगह पे g का वैल्यू डालना है। देखो ध्यान से, ठीक है, f of x, तो f of g क्या है, x minus 3। तो whenever you have x, replace it by x minus 3। See this, see what we did, f में जो x था वो x की जगह पे हमने x minus 3 डाला, and then you have to solve 2x minus 1, ये हो गया fog। Same way we can do golf also, it is g of f of x मतलब g में f का वैल्यू डालना है, f is 2x plus 5। तो g में जो x है इसकी जगह पे अभी 2x plus 5 डालेंगे, तो ये जो x है उसकी जगह पे डालेंगे 2x plus 5 minus 3, so it is 2x plus 2। तो check, this is a simple example of fog and golf। Shall we discuss some more example और इतना ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले देखते हैं। चलो, f of x is x square plus 2 and g of x is x plus 1 by 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे पहले फॉग करेंगे। लेट अस फाइंड फॉग मतलब f of x plus 1 by 2 करेंगे। f में जो x है उसकी जगह पे x plus 1 by 2 है, यहाँ पे जो x है तो दैट विल बिकम x plus 1 by 2, लेकिन ये x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है। एंड देन गॉफ में g में विल पुट x x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे ये जो x है उसकी जगह पे हम डालेंगे x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, सो नोट ऑन दिस टू एग्जांपल्स फर्स्ट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये समझ में आया सबको? Yes, sir. So now with this we'll continue the next sums. Done? Yes, sir. So चलो कंटिन्यू विद क्वेश्चन 12 एंड 13, दोनों में सेम फंक्शन है, एक में फॉग करना है दूसरे में गॉफ करना है। ट्राई करो। चलो, हो गया सबका लिख के? एनीवन स्टिल राइटिंग? Those are finished. Get the answer for 12th and 13th sum. बताओ क्या ऑप्शंस आ रहे हैं 12th में? f of x is 1 by 1 minus x and g of x is x upon 1 minus x, x minus 1 upon x. So Sir, for x आया. 1 by 1 minus x minus 1 upon x, this is fog। x का वैल्यू डाला, x की जगह पे g का फंक्शन डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, we get x minus x plus 1 upon x, तो x goes up, डिनोमिनेटर का x x कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन इज ए। 13 में गॉफ करना है, सेम फंक्शन है ना, देख लो जरा एक बार। तो इट इज g ऑफ 1 by 1 minus x करना है, ये ध्यान से करो जरा। यहाँ पे यू कैन मेक इट सिंपल, वी कैन राइट 1 minus 1 by x, तो इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो यहाँ पे ये जो g of x है उसको थोड़ा इजी बना सकते हैं हम लोग, x minus 1 सर वो upon तो x। सेम ही हो गया ना, क्या 1 minus 1 upon x में, मतलब ऊपर भी तो वही करना था ऊपर? हाँ, तो लेकिन अभी ये अलग है, सी दिस इज 1 minus x से पूरा टर्म डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे ये 1 अलग है, ये x अलग है, दिस आर टू सेपरेट टर्म्स। अभी यहाँ पे x की जगह पे, ये x की जगह पे, ये टू पुट 1 upon 1 minus x, ऐसा आएगा। सी, so this x goes up, we get 1 minus of 1 minus x। देखो ये समझ में आया क्या? ये अगर तुम लोग इसको एज इट इज रखोगे तो दो बार वो 1 upon 1 minus x लिख के फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो जस्ट टू मेक इट सिंपल हमने उसको ऐसा लिखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अभी चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14th वाला 1 to 1 1 to many, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है many to 1 एरो डायग्राम से. यू टेक एन एग्जांपल ना 2 raised to x है तो यू टेक एनी सिंपल नंबर्स, तीन चार नंबर्स ले लो x का. लेट अस टेक से 0 1 1 2 3 4 विल टेक 0 आल्सो. 0 भी 3 कैसे? 0 विल टेक 0 1 2 3 एंड यहाँ पे what will be the corresponding values? 1 1 ये सब 2 यहाँ 4 पे 8. यहाँ पे will be 1 2 4 8. देखो अगर x का वैल्यू 0 डाला 2 raised to x है, ध्यान से देखो फंक्शन is 2 raised to x. अगर x का वैल्यू 0 डाला what is 2 raised to 0? 1 है ना. अगर x का वैल्यू 1 डाला, ये x का वैल्यू और ये फंक्शन है y. अगर x का वैल्यू 1 डाला ये 2 raised to 1, फिर 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 8. ऐसा कोई भी नंबर है जिसका सेम वैल्यू मिलेगा, एनी नंबर. तो ये No, जो sir. मैपिंग है, ये जो हमने एग्जांपल देखा, तो क्या लग रहा है कौन सा है ये? 1 to 1 1 to 1. It is 1 to 1. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है x का जिसका सेम वैल्यूज रहेगा और वाइस वर्सा. ठीक है. तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो यू कैन टेक सिंपल वैल्यूज ऑफ x इन वन सेट एंड करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू इन अदर सेट एंड देन यू चेक द मैपिंग. अच्छा अभी इसमें फॉर शू कंप्लीट 17 18 उसमें वो फॉग एंड गॉफ वाला है. नहीं 17 इज ओनली फॉग, 18 तो f of x into g of simple algebraic multiplication 18 में. तो फर्स्ट यू कंप्लीट 17 देन 18. सेवनटीन में इट इज फॉग, तो x की जगह पे x स्क्वायर डालना है. तो क्या आंसर आएगा? ओरली भी कर सकते हैं, इजी है. x square plus 3 x square plus Yes, 3. x की जगह पे x स्क्वायर डालना. अगर ये क्वेश्चन में गॉफ बोला तो व्हाट इज द आंसर? What is the GOF for this question? x plus 3 the whole square. Yes, yeah, correct. GOF का option is C. ठीक है. Now 18th वो भी orally करना है. Is very very simple. C है Directly, सर आंसर. yes, दोनों को directly x cube plus multiply करना 3x. है. Yes. अच्छा अभी इसमें जो ये दो तीन सम्स है 16 and 19. The question is to find the inverse. तो inverse में देखो क्या करते हैं, सुनो ध्यान से. ये एक न्यू कंसेप्ट है. Suppose y is equal to, यहाँ पे ध्यान से सुना, जब भी फंक्शन होता है फंक्शन इज ऑलवेज y इन टर्म्स ऑफ x. तो इनवर्सली हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y. ये y इन टर्म्स ऑफ x है. सो टेल मी फ्रॉम दिस व्हाट इज x इक्वल टू? y minus 3 upon 2. यस, y minus 3 upon 2. तो इसको हम लोग लिखेंगे इनवर्स फंक्शन. दिस इज इनवर्स ऑफ y minus 3 upon 2. एंड ऑप्शंस में ये जो आंसर होगा वो इसमें लोग फिर से y को x में रिप्लेस करते हैं. ठीक है. तो इसका इनवर्स फंक्शन वी राइट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x minus 3 upon 2. ओके. तो यूजुअली ये जो फंक्शन मिलता है x इन टर्म्स ऑफ y, उसको फिर से x के टर्म्स में लिखो. देखो तो सी दिस एग्जांपल एंड ट्राई टू सॉल्व 16th वन. वो जो f of x है उसको यू राइट एज y इक्वल टू 2x. सो व्हाट इज x? Sir y by 2. यस, y by 2. लेकिन तुम लोगों को बोला आंसर्स हमेशा x के टर्म्स में लिखना है. y by X 2 by- है ना. तो अगेन यू टू रिप्लेस y by x. तो आंसर विल बी x by 2. तो रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ इनवर्स. क्वेश्चन में y इन टर्म्स ऑफ x दिया रहेगा, तो यू हैव टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन जो भी आंसर मिला उसको यू अगेन रिप्लेस y by x बिकॉज़ ऑप्शंस विल बी इन टर्म्स ऑफ x ऑलवेज. ठीक है, क्लियर है? अगर ये समझ में आया तो गेट मी सम नंबर 19th. इनवर्स यहाँ पे h of x लिया है, तो you take y is equal to log x to the base 10. So do you know the conversion log to exponential? Yes sir. 10 to the power y equals to Yes, x. ये बेस इसका बेस हो जाएगा. So 10 raised to y is equal to x. तो ये इनवर्स फंक्शन है 10 raised to y.
तो तुम लोगों को बोला इसको फिर से x में 10 रिप्लेस कर raised to x. यस करेक्ट। ठीक है, सो रिमेंबर दिस इनवर्स का कंसेप्ट। आगे और कोई सम्स है क्या इशिता? चेक करो जरा इन टर्म्स ऑफ इनवर्स और नहीं फॉग सर, ऑफ। 20 तक ही है क्वेश्चन। उसके आगे कुछ नहीं है? नहीं सर, नीचे नया टॉपिक शुरू हो रहा है। सर एक नहीं नहीं नहीं, एक और उसमें नीचे लिखा है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा ओके, ये सिमेट्रिक एंड वो सब है। ओके ओके नहीं बट इसमें क्वेश्चन ही नहीं है ना? नहीं है ना, सीएमएससी में भी है ट्रांजिटिव एंड वो सब है। ठीक है ओके। सर ये 20th के बाद सीधा 7C शुरू होता है। हाँ यस, एंड वो भी मिक्स टाइप है उसमें सब, एक्चुअली उसमें रिलेशन फंक्शन सब कुछ है, सेट भी है उसमें। ठीक है चलो ये वाला फिनिश करते हैं। इसमें क्या क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर क्या बचे इसमें 15 देखो। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज मतलब y का वैल्यू फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। सो x का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 1 से 9 है। when x is between 0 and 9, तो 0 से 9 है। 0 से 9 ओके। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाला, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 10, x का वैल्यू 0 नहीं 0 नहीं डालना है, नॉट 0 में इक्वल टू नहीं है ना, तो 1 से स्टार्ट करना है। x इज सर इक्वल टू है ना, कहाँ पर है इक्वल टू? वहाँ पे ओके x is less than equal to 0. ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करो। इफ यू पुट 0 का वैल्यू इन दिस ब्रैकेट log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 10, x का वैल्यू 0 डाला तो log ऑफ 1 इज 0। 0. सर लॉग कहाँ पे है? 15 ना, क्वेश्चन नंबर 15 वी आर डूइंग ना, हाँ ओके। है ना उसमें log LOG। हाँ सर। ठीक है ओके। तो x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो log ऑफ 1 होता है। तो आई होप एवरीवन नोस log ऑफ 1 कितना होता है? 0. 0। ठीक है, तो log का वैल्यू, अभी इसमें क्वेश्चन में रेंज पूछा ना, तो 0 आया ये फर्स्ट वैल्यू। ये x का वैल्यू लिखते हैं और ये y का वैल्यू। x का वैल्यू 0 डाला तो y इज आल्सो 0। फिर x का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 डाल के तो क्या आएगा log ऑफ 2 आएगा। पर यहाँ पे डोमेन ऑफ रियल नंबर्स ना, पर यहाँ पे 0 1 2 दिया सिर्फ log ऑफ 2, फिर वो तो log 3 log 4 log 5 वैसे जाएगा। 9 डालेंगे तो 1 प्लस 9 10 हो गया, log 10 टू द बेस 10 इज 1। 9 डालेंगे तो log 10 टू द बेस 10 इज 1। 8, फिर ये तो सब मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन में 0 एंड 1 है, तो बाकी में यू हैव log 2 log 3 log 4 log 5 log 6। तो नन ऑफ दीज आना चाहिए इसका आंसर फिर, बिकॉज log 10 है ना वहाँ पे। सर सॉल्यूशन में a दिखा रहा है, मतलब 0 to 1 0 का मान 0 to 1 यस इफ यू वांट। यहाँ पे देखो ये 0 एंड 1 है, तो क्वेश्चन में भी देखो इफ यू नोटिस, अच्छा वो इंटर ब्रैकेट दिया ओके इंटरवल है, तो क्वेश्चन में भी देखो जो x का वैल्यू है वो 0 से 9 है, करेक्ट ना? वो इंटरवल दिया ना 0 to 9, तो करस्पॉन्डिंग 0 पे 0 आया 9 पे 1 आया, तो x का जो वैल्यू उसको हम इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 0 to 1। वो जो x का जो वैल्यू दिया उसको इंटरवल में ऐसे लिखेंगे, तो y का भी जो करस्पॉन्डिंग वाला इंटरवल में 0 to 1 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो log 2 log 3 log 4 आएगा, ऑल दिस वैल्यूज विल बी इन डेसिमल 0.0.0 ऐसा आएगा। इट विल बी डेफिनेटली बिटवीन 0 एंड 1। तो ऑप्शन इज ए देन, बिकॉज वो इंटरवल दिया ना। अगर वो कर्ल राउंड ब्रैकेट रहेगा देन इट इज नॉट करेक्ट। राउंड ब्रैकेट मतलब ओनली 0 एंड 1, बट और ये इंटरवल मतलब 0 एंड बीच में जितना भी वैल्यूज है ऑल दोस वैल्यूज आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए। एक्चुअली ए एंड सी दोनों सेम ही है ना? ए एंड सी बोथ आर सेम। हाँ ठीक सर। है तो 16 हो गया, 17 18 हाँ 19 भी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, इसमें भी x का वैल्यू बिटवीन 0 एंड 9 है। तो चलो अभी जैसे ये सम सॉल्व किया वैसे सर फर्स्ट ऑप्शन इजी यस, है। x का वैल्यू 0 डाल दिया तो 10 बचेगा, एंड 9 डाल दिया तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन इज ए, जैसे ये बताया फर्स्ट वैल्यू 0 डाला तो 0 आ रहा है, 9 डाला तो 1 आ रहा है, तो इट इज 0 एंड 1।
वैसे इसमें जो गिवन फंक्शन इसमें x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 10 बचेगा एंड 9 डाला तो 1 + 9 मतलब 10⁻10। ऑप्शन इज ए। ठीक है। अच्छा इसमें अभी स्टार्टिंग में 2-3 सम्स बचे थे, चलो वो देखते हैं अभी। वो क्या है, लेट अस फिनिश दो सम्स। आई थिंक सो 2 3 4 हाँ 2 से स्टार्ट करते हैं। x + y = 5 नॉट अ फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं, कॉम्पोजिट तो नहीं, इट इज अ सिंपल फंक्शन, तो इट इज फॉर श्योर कॉम्पोजिट नहीं है। कॉम्पोजिट मतलब इफ यू रिमेंबर जहाँ पे डेरिवेटिव्स में वी यूज्ड टू अप्लाई चेन रूल, वो कॉम्पोजिट हो जाता है। नाउ लेट अस चेक, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज 1-to-1 मैपिंग। देखो इसका, कैन यू मेक एन एरो डायग्राम? टेक x का एनी वैल्यूज, से x का वैल्यूज अगर 1 2 3 4 लेते हैं, 1 2 3 4 दोनों का टोटल 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, तो ये मैपिंग करेक्ट है। देखो ये x का वैल्यूज और ये y का वैल्यू, x + y दोनों मिलके 5 होना चाहिए, है ना। ये x + y ये करेक्ट है क्या? देखो मैपिंग्स। हाँ सर। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें, इवन इफ यू चेक द नेगेटिव वैल्यूज बिकॉज रियल नंबर बोला है, तो यू कैन टेक नेगेटिव वैल्यू आल्सो, से -2 एंड 7 7 -2 ऐसा ऐसे कुछ भी देखो, तो इवन दिस इज करेक्ट मैपिंग ना। इसमें ऐसा कोई भी ऐसा डबल मैपिंग नहीं होगा, दिस विद दिस और दिस विद दिस, है ना। नॉट अ फंक्शन कब आएगा? नॉट अ फंक्शन तब ऐसा आएगा ना, जब एक आदमी का 2 वेट होगा, तब नॉट अ फंक्शन होगा। तो 5 + 0 इज 5 and 5 + 5 is it 5? No ना, तो No. दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो वो देख एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे इट इज 1-to-1 मैपिंग। सो ऑप्शन सी। वैसे ही तुम लोग बाकी सम ट्राई करो जरा। Now the next one is only x = 4. X = 4. Can you make a mapping for this? फंक्शन मतलब इसमें नहीं y का सर। फंक्शन मतलब इसमें y का टर्म तो होना चाहिए, इसमें y का टर्म ही नहीं है ना। अगर y = 4 होता है वी कैन से इट इज अ फंक्शन, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन इसमें y का टर्म ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इवन इट इज नॉट पॉसिबल टू मैप। आएगा ना? नहीं ये आएगा ना, नॉट अ फंक्शन। ओके ठीक है। हाँ ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, सीधा नेक्स्ट वन, फोर्थ। y = x²। देखो इसका भी यू मेक एन एरो डायग्राम, देखो क्या आएगा। फंक्शन है ना सर ये तो। सर ऑप्शन बी आएगा। Did you make the arrow diagram? y = x²। इसका इनवर्स मैपिंग होगा मोस्टली, तो ये हमने डिस्कस नहीं किया ना एक्चुअली। क्या है इसका देखो, बिकॉज देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x। इनवर्स मैपिंग कैसे आ सकता है? इनवर्स एक्चुअली वो हमने डिस्कस नहीं किया ना, ठीक है। वो हम लोग, या तो y = x²। देखो इफ यू टेक -1 and 1, y = x², ये x and ये से y, तो if you make an arrow diagram, x का square, so y is √x, x² = y। इसमें if you take values -1 0 -1 2 -2 and y उसका स्क्वायर है ना, तो y का वैल्यू विल बी स्क्वायर्स, मतलब 1 0 and 4 ऐसा आएगा। तो -1 का 1, इवन 1 का 1 है, 0 का 0 आएगा, 2 का 4, -2 का भी 4 आएगा। तो चेक करो ऑप्शंस के हिसाब से, ये फंक्शन तो मैनी टू वन फंक्शन है, तो ऑप्शन बी हो सकता है। यू कैन मार्क ऑप्शन बी, आंसर बी है सर। है ना। हाँ वही तो
अगर कंफ्यूजन होगा, इट इज ऑलवेज बेटर यू मेक एन एरो डायग्राम, तो उससे क्लियर हो जाएगा. ओके, अभी नंबर 5 देखो. व्हाट अबाउट नंबर 5? x is less than y. तो यू टेक एन एग्जांपल. तो इफ यू टेक, अभी देखो यहाँ पे देयर बी मेनी नंबर्स व्हिच आर लेस देन y ना, रियल So नंबर्स. not a function. हाँ, इसमें से मेनी नंबर्स आर लेस देन y, तो नॉट अ फंक्शन आएगा ना. देखो एक बार आंसर की, बिकॉज वो दिस इज इन इक्वेशन, वी कैन नॉट से फंक्शन. फंक्शन में कैसा होना चाहिए? इक्वल टू साइन होना चाहिए. दिस इज अ रिलेशन. x is less than y is a relation. Sir, हाँ बोलो. but y is less than x आता तो function होता. नहीं, तो भी ऐसे ही होगा ना, तो भी वही हो गया ना. y is less than x, or you can say x is greater than y. There are many such numbers which are greater than y. रियल नंबर्स है ना, तो रियल Sir, नंबर many to 1 हो सकता है ना. कैसे? एक मिनट, तो कैसा बोल रहा है? x is greater than y, ऐसा बोल रहा है ना. हाँ. तो इसमें if you take this number, say 5 4 3 2 1 and say 1 2 3, ठीक है. तो 5 is greater than 1, 4 is greater than 1, but ये 5 is also greater than 2 ना. हाँ. 5 is greater than 3 also, so therefore it's not a function, है ना. तो वही तुम लोग को बोला कंफ्यूजन होता है, ऑलवेज मेक एन एरो डायग्राम. ओके. सर हाँ बोलो. पीछे 6 का जो आंसर है ना, उसमें ए बी सी तीनों दिया हुआ है, और दो में? 7 और 7th में भी बी और सी दिया हुआ है. मैम आप 7C का आंसर देख रहे हो. हाँ 7C का. ये हम एक्सरसाइज 7B हाँ कर रहे हैं. 7B का है. सॉरी सॉरी. ठीक है. ओके, ये सम्स हो गया. आगे चलो, आगे देखो. ये वाला पूरा ग्रुप हो गया, उसमें कुछ बाकी है क्या? नो सर. ठीक है, यू जस्ट टेक द नेक्स्ट ग्रुप. उसमें लेट अस डिस्कस द सिमिलर टाइप ऑफ द सम्स. 7C देखो, इसमें से सिलेक्टेड सम्स करते हैं जो अब तक हमने डिस्कस किया. वेट नहीं, ये ट्रांजिटिव वगैरह वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. ये कुछ भी नहीं आएगा. नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट. वेट नहीं, ये भी सब ट्रांजिटिव है. हाँ, एक मिनट. सम नंबर 11 चेक. सम नंबर 11. सम नंबर 11, द नंबर ऑफ सबसेट्स. ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था. पावर सेट 2 raised to n, 2 raised to n का रिलेशन दिया था. इसमें 8. कितना एलिमेंट है? 3 है. तो कितना पावर सेट और कितना सबसेट बनेगा? 8. 8. 2 का क्यूब. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में वो जो इक्वेशन है, हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यूज निकालना है. क्वेश्चन 12 में जो v है सेट, व्हाट इज x फॉर -2. या, तो उसमें वो सेट में -2 आएगा. और -2. नो, 0 एंड -2, उसमें से x कॉमन निकालना है. x plus 2 आएगा, तो we'll have 0 and -2. And s में it is quadratic equation, so it is x plus 2. When you solve it, you get x plus 2, x 1 and minus -2. तो 1 and -2 आएगा. ठीक है. So these are the elements of the set VRS. तो क्या बोले इसमें क्वेश्चन में? are equal to another if x is equal to. -2 कॉमन है. हाँ, -2. Yes, these two sets will be equal if x is -2. हो गया, that's the answer. ओके. अच्छा, अभी 14 वाला ओरली बताओ क्या आंसर है. P has 3 elements, Q has 4 and R has 2. रिलेशन बताना है. ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया ना कितना रिलेशंस बनेगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. 24. So it is 3 into 4 into 2. So it's 24. Okay. Then try 15th. 15 वाला try करो. A B C. तो पहले B intersection C करो. What is B intersection C? Intersection में कॉमन निकालना है. 5.
ओनली 5. बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन निकालना है व्हिच इज 5. अभी ये कहता है रिलेशन ऑफ ए विद बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए का जो भी एलिमेंट्स है उस 5 के साथ पेयरिंग करना है. तो इज 2 5 3 5. सो ऑप्शन इज ए. ध्यान से देखो, बी पहले ए का एलिमेंट आना चाहिए, बाद में बी इंटरसेक्शन सी. सो ऑप्शन इज ए 2 5 3 5. नाउ एवरीवन ट्राई 13th क्वेश्चन. पढ़ो क्वेश्चन जरा ध्यान से. क्या है देखो, ए का इज 2 6 8 14 22 एंड बी में क्या है? See the elements in B. A is A में 4 8 10 14 B में A is 2 6 8. सर फॉर्मूला तो ए वाला ही करेक्ट है. फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या इसमें डायरेक्टली? Actually नहीं, फॉर्मूला लगाने का भी जरूरत नहीं है. You just check which option is correct. सर ए करेक्ट है, हाँ, बाकी सब होंगे. यही ऑप्शन करेक्ट है ना, बाकी एक्चुअली हमें डिराइव भी करने का जरूरत नहीं है. बट एक्चुअली ऑप्शन सी देखना पड़ेगा. ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, इज इट नल सेट और नॉट? सर बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट पर ए और होल B का कॉम्प्लीमेंट है. हाँ नहीं, सी में चेक सी. तो सर वो हाँ, ए सर, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट. अच्छा हाँ, तो दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. हाँ. ऐसा हो जाएगा. तो व्हाट इज ए? ए इज 2 4 और 2 6 8 14 12 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना नंबर्स आएगा? सर यूनियन में नल सेट थोड़ी आता है. हाँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना. तो ऑप्शन इज ए ओनली देन. ठीक है. नाउ यू चेक सम नंबर 17. सम नंबर 17 चेक करो. You have to just check the cardinal number of a minus b. पहले a minus b करना है, मतलब a and b में से कॉमन निकाल के जो a में बचेगा. What is common in a and b? 1 and 3. 1 3 तो 1 and 3 निकाल के a में कितना एलिमेंट बचेगा? 3. 3 2 5 7 हो गया. That's आंसर. Then next, check 24 25. 24 and 25. ये वाला ट्राई करो, ये अभी हमने किया था. आएगा ना 24 25. गॉफ करना है इसमें. ये ऑलरेडी डिस्कस किया ना हमने. सेम क्वेश्चन है. सी ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. x की जगह पे x प्लस ही डालता. ऑप्शन इज ए, x प्लस ही द होल स्क्वायर. ट्वेंटी फोर का आंसर इज ए, करेक्ट. हाँ एंड व्हाट अबाउट 25? बी है. बी है. वो इनवर्स फंक्शन है. पहले यू हैव टू गेट y. ये y इन टर्म्स ऑफ x है. So 1 minus x is equal to 1 upon y. So 1 minus is equal to B है x. सर आंसर. ठीक है. उसके बाद सम नंबर 20. पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20. Sets of subsets of A is called a power set of A denoted by P of A. तो you just take n of P of A, मतलब number of elements. सिंपल फॉर्मूला है ना, 2 एलिमेंट है ना, तो पावर सेट्स में कितना एलिमेंट आएगा? पावर सेट का फॉर्मूला पता है ना, 2 raised to n. तो 4 आएगा ना -1 सर? आएगा. हाँ 4 आएगा ना. 2 एलिमेंट है ना A में. सर पावर सेट में -1 भी करते हैं. क्यों -1? -1 किस में करते हैं? किस में करते हैं? -1 किस में करते हैं? तो मुझे भी नहीं पता. तो पावर सेट में इज 2 raised to n, so it's 4. ठीक है. चलो अभी थोड़े बहुत सम्स है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, बिकॉज उसके लिए थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा. आज तुम लोगों को जल्दी छोड़ देता हूँ. 30.
हाँ ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। थैंक यू चलो सर। चलो, संडे आज जल्दी छोड़ दिया। थैंक यू चलो सर। चलो, बाय 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 एवरीवन, सर। बाय। बाय सर।